नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इलेक्शन एक्सप्रेस का पड़ाव इस वक्त टोंक में है। टोंक जिला में 4 विधानसभा सीटें, जिनमें 3 पर कांग्रेस का कब्जा और 1 पर बीजेपी का कब्जा। टोंक हाई प्रोफाइल सीट है, इसलिए भी क्योंकि यहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं। सचिन पायलट की यहां साख दांव पर लगी हुई है और सचिन पायलट की साख सिर्फ टोंक नहीं बल्कि आसपास के इलाकों, आसपास के विधानसभा क्षेत्रों पर भी उनका असर दिख सकता है। ये कांग्रेस को उम्मीद है। क्या सचिन पायलट के गढ़ में बीजेपी सेंध लगा पाएगी, ये देखना होगा। और यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ के सवाल क्या हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन एक्सप्रेस में जनता के सवालों का जवाब कांग्रेस और बीजेपी और बीएसपी के वो प्रतिनिधि भी हैं। सबसे पहले सवाल, क्या यहाँ पर मुद्दे हैं? क्योंकि कांग्रेस के तरफ से चेहरा तो सचिन पायलट है। सचिन पायलट ही यहाँ मुद्दा है, चेहरा है। सचिन पायलट ही चेहरा है यहाँ पर, और यहाँ से वो विधायक भी रहे हैं अभी और डिप्टी सीएम भी रहे। और आपके टाइम में जितने काम हुए विकास के, वो अनगिनत काम हुए, बड़े बड़े काम हुए, जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, बनास हाई ब्रिज पुल है, सीवरेज का काम कंप्लीट उनके टाइम के अंदर ही लगभग होने वाला है। और सरकारी स्कूल जो थे उनमें ज़्यादातर तादाद के अंदर इंग्लिश स्कूल किए गए उन्हें, इसलिए काम बहुत किए। सचिन पायलट ने काम बहुत किए। देखिए, जो ये आज हमारे टोंक में आप विकास देख रहे हो ना, ये पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डेवलप हुए विकास कार्य हैं। सीवरेज का कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ आया था। ये पार्क का सौंदर्यीकरण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। ये बरसों से उजाड़ पड़ा हुआ था। इस शहर के अंदर अगर आप कह रहे हो भाई विकास कार्य हुए हैं, तो ये जो सड़क है ना, अभी 2-3 दिन पहले इस पर डामर डली हुई है, वरना आप इसके आगे चले जाइए, पूरे मुख्य मार्ग के अंदर गड्ढे हो रखे हैं। ये जिला मुख्यालय का मुख्य कह रहे सचिन पायलट ने कुछ किया ही नहीं। आप विकास कार्य स्वयं देख सकते हैं। सचिन पायलट 5 साल रहे तो उन्होंने कुछ तो किया होगा। हम ये कह रहे हैं कि विकास कार्य हुए हैं ना, ये डामर अभी 3 दिन पहले डली हुई है। इसके आगे जैसे आप जाओगे घंटाघर तक, तो आपको गड्ढे और वो 3 पहिया रिक्शा चलाते हुए पता चल जाएगा कि कौन से मार्ग पे चल रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना घबरा चुके हैं कि मोदी जी को, अमित शाह जी को और योगी जी को टोक लेके आ रहे हैं पायलट साहब से भिड़ने के लिए। अरे तुम तो हार चुके तुम। हमने विकास किया है, विकास के आधार पे काम करेंगे। पायलट साहब ने जो काम किया है, दोबारा सीट जीतने जा रहे हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है हारने के सिवाय, मोदी जी को ला रहे हो। मेरे मोदी जी को प्रचार करने के लिए लेके आ रहे हैं हम। सचिन पायलट ने घोटाले के अलावा कुछ भी नहीं करा। नगर परिषद में कितना घोटाला करा है। नगर परिषद कांग्रेस सरकार है, तो क्या है, चेयरमैन कांग्रेस का घोटाला करा है। रोड को देख लो आप, है रोड को भी घोटाले पे घोटाले चल रहा है। क्या किया है सचिन पायलट ने? कुछ भी नहीं किया। घोटाले का सर, सचिन पायलट पहले 55,000 वोटों से जीते थे, इस बार 70,000 वोटों से जीतेंगे। मेहता जी ने आज तक धर्म के राजनीति पे वोट किया है बीजेपी सरकार ने। पहले भी बीजेपी सरकार की टाइम थी ना 2013 में, जब मेहता जी यहाँ से विधायक थे, धर्म के नाम पे कितने दंगे करवाए थे। और इस 5 साल में पायलट के टाइम पे आज तक भाईचारा कितना बन पाए। 36 कौम साथ है उनके। सचिन पायलट ये बोल रहे हैं ना कि अमित शाह, मोदी शाह, यहाँ पूरे राजनेता बीजेपी के पूरे जितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ जाए ना खुद चुनाव लड़ने, तो भी पायलट साहब को यहाँ हरा नहीं सकते। वो 50,000 या 70,000 से जीते। मोदी जी को बुला लो, अभी भी तारीख बढ़ाकर नामांकन की 70,000। अभी मेरे एक भाई ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं। मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हो, चाहे बूथ का एक इंचार्ज हो, चाहे एक मतदाता हो, हमारे सब बराबर हैं। वो अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए यहाँ आ रहे हैं। रही बात सचिन पायलट की, पहली बात तो कुछ काम हुआ नहीं, और हुआ है तो सड़क और स्कूलें, ये क्या, ये तो नेचुरल चीजें, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती है, जिनको राज्य सरकार उनको यहाँ पे लाके लागू करती है। बाकी स्पेशल यहाँ का टोंक का युवा जो बेरोजगार है, ओ भाई रुक जाओ, टोंक का युवा बेरोजगार है, उसके लिए पायलट जी ने क्या यहाँ पे उद्योग धंधा लगाया, क्या किए? यहाँ का युवा नशे में डूबा हुआ है। आप शाम को निकल के देखिए, 9 बजे से लेके उस नशे की गिरफ्त से निकालने के लिए सचिन पायलट जी ने क्या किया। उनका सरकारी तंत्र, पुलिस महकमा एकदम लचर है। टोंक के युवा क्या यहाँ नशे में डूबे हैं? टोंक के युवा बेरोजगार? टोंक हमारा कहना तो ये है, कुल मिला के विधायक का काम होता है अपनी एरिया को तो कम से कम देख के
वो आते ही जो ऐसा लगता है जैसे बड़ा नेता आ रहा हो। कम से कम विधायक है ना यहाँ का, तो यहाँ का विधायक है ना। केवल टोंक में स्वागत कराने आते हो, टोंक में केवल स्वागत करवाने आते हैं अपना। टोंक के युवा, क्या यहाँ पर बेरोजगारी है? युवा चेहरा सचिन पायलट है, फिर भी युवाओं की सुध नहीं ली गई। बिल्कुल नहीं ली गई। वो भाई अभी बोल रहे थे कि 70,000 वोटों से जीतेंगे, उनकी शायद गलत फहमी, 70,000 वोटों से वो हारेंगे। एक तरफा परिवर्तन की लहर है, सचिन पायलट ने बिल्कुल ही काम नहीं किया है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरा है, उन्होंने तो पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। किसने? सचिन पायलट ने तो पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। तो उठाया था, लेकिन उनकी सरकार में तो हो रहा है सर, कांग्रेस सरकार में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ अजीत सिंह मेहता यहाँ के विधायक बनेंगे और यहाँ के नहीं पूरे राजस्थान में केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। युवा इधर आ जाओ। क्या हो गया? क्या दिक्कत आ गई? युवा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, पेपर लीक है। सचिन पायलट एक युवा चेहरा है, फिर भी युवा। पेपर लीक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में शिक्षा मंत्री डोटासरा उनकी मिलीभगत है, लेकिन पायलट साहब ने टोंक में जमीनी हकीकत में कार्य किया है। ये बोल रहे हैं मोदी हमेशा कोई भी आ जाए पायलट साहब को कोई नहीं रह सकता। युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, तो आप यूथ हो। हाँ बिल्कुल यूथ है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लेकिन पेपर आउट हो रहे, समय पे पेपर नहीं हो रहे। समय पर पेपर नहीं हो रहे, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, बताइए। मुख्यमंत्री ने बाकायदा विधानसभा के अंदर कानून बना दिया। अब अगर पेपर लीक होंगे तो उसके अंदर फांसी की सजा होगी। ये मध्य प्रदेश गुजर यादव मोमडनों को भिड़ाती है आपस में। कहाँ गए? 95% एसटी जनरल कास्ट बैठी हुई, बड़ी बड़ी कास्टों में राजनीति में क्यों अधिकार नहीं दिया? SC/ST को इंसान नहीं क्या? वो नहीं बैठ सकता? कौन है? अरे बहुत, मैं बता रहा हूँ ना। अरे बहुत है ये कांग्रेस के भक्त बन रहे हैं। इनको ये पूछ लीजिए 5 काम सचिन पायलट के बता दो टोंक के अंदर किए, एक काम सही बता दो। अरे तुमने जाति के नाम पे लोगों को लूटा है। भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। एक मिनट। अरे भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। ये सारे काम हमारे राजस्थान सरकार के जन कल्याण, इन्होंने कहा 5। अरे इनके पास है क्या? ये तो आरोप लगाते हैं इनके पास। विधानसभा के ये टोंक विधानसभा के काम देखिए आप, टोंक विधानसभा के ये काम देखिए इनके पास क्या है? अरे सारे 17 बार पेपर देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले भाई साहब ने बोला कि बड़े बड़े नेता हैं, बड़ा नेता है और बड़े बड़े काम करता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि नींव से पहले मंजिल खड़ी करना आता है। वो मंजिल चाहे एक दिन में गिर जाए। दूसरा मुद्दा है, ये कह रहे कि ये कागज पैम्पलेट लेके देखो। मोदी सरकार, भाजपा सरकार ऐसी नहीं है जो आपको प्रमाण देगी, स्वतः ही प्रमाण बन के जी रही है। आज इनको जरूरत है जो प्रमाण लेके घूम रहे हैं। सरकार है भारतीय जनता पार्टी। एक काम करो, आप गिनाओ तो आप इनको गिना दो ना। 5 काम हमारे टोंक विधानसभा के आप देख सकते हो। नहीं, आप बोलो। स्टेडियम में काम चल रहा है। अरे गिनती चल रहा है। चुप रहे। अरे चुपचाप रहे। चुप कमरे। क्या कर रहा है तुमने? अरे चुप रहे भाई, चुप रहे। आ रहा हूँ। आप इनको बोलने दीजिए, उसके बाद आता हूँ। अरे पहले रुक जा, हमारी बात सुन ले। ये 5 काम गिना देंगे, उसके बाद मैं आऊंगा। क्या होता है ये? हारने जा रहा है। ले तू बोल पहले। ले आइए तू पढ़ ले। सरकार स्टेडियम में काम चल रहा है, सादत हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कई सड़कें गांव पिछवा दी, शहीद स्मारक बन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। इनके कहने हैं नहीं, ये इनका काम आरोप लगाना। हिंदू 3 ही काम हुए, मैं कह रहा हूँ, आप गिनाइए तो। सारे काम नहीं देखिए आप, ये देखिए सारे बनास नदी गहलोत घाट तक कुछ पुलिस का मार। इनके कहने कुछ नहीं है यार, ये निमर चुके। हाँ ठीक है, मैं बताऊं। हेलो, इनके 2013 से मेहता जी 2013 से 18 के बीच में उनके बड़े 5 काम गिनवा दे। ठीक है, अब आपने अपने काम गिनाए। अरे पीछे देखिए मैं आप सबको बताना चाहूंगी। अरे इधर आ जाओ। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि सचिन पायलट जी ने जिस दिन नामांकन भरा तब ऊंचे ऊंचे अक्षरों में, शब्दों में उन्होंने बोला था कि नामांकन, मतदान और मतगणना आज ही
ही निश्चित हो जाएगी। ये पब्लिक पूरा जवाब दे रही है कि क्या रहा रिजल्ट। और मैं आपको कहना चाहूंगी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो केंद्र सरकार की योजना है उनको बंद करने का काम और किया है। महिला की सुरक्षा उनसे नहीं हुई, युवाओं की सुरक्षा उनसे नहीं हुई। 5 काम आपने गिना है, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल है। क्या महिलाओं की सुरक्षा 2013 से 2018 के बीच में नेताजी यहाँ 20 करोड़ का काम बता दो आप हमें। देश आजाद होने के बाद टोंक के अंदर 20 करोड़ का कोई काम बता दो। अरे इसमें बोलो हाँ, आपको बोलना है। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। ये इसमें बोलोगे तो आवाज जाएगी, नहीं तो आपकी आवाज कुछ नहीं जाएगी। थोड़ा पीछे हो जाओ, और पीछे हो, और थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ ठीक है, हाँ चलो आप बोलो। ऐसा है भाई साहब, हाँ यहाँ पे जो है मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, आए दिन चोरी होती है मंडी के अंदर, सब्जी मंडी में। ये बताओ आप क्या कर रहे हो आप लोग? यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। तो कानून व्यवस्था है कहाँ यहाँ पे? टोंक में पूर्व डिप्टी सीएम, फिर भी कानून व्यवस्था नहीं। देखिए साहब, चोरियां होती रहेंगी। इनकी सरकार में कुछ नहीं हुआ। चोरियां होती रहेंगी, चोरियां होती रहेंगी। अरे ये क्या बयान है, चोरियां होती रहेंगी? ये क्या बयान है, चोरियां होती रहेंगी? इनको चोर लापरवाही वाला बयान। इन्हीं के लोगों ने इस बयान को सुधारिए। हाँ, इन्हीं के लोगों ने चोरियां करवाई हैं। यही चोर हैं, यही बेईमान हैं। तुम्हें बेईमान हो। आए दिन गाड़ियाँ चोरी होती रहती है कोतवाल में। अब हो गया, आप पीछे रहो, पीछे। मेरी बात सुनिए। एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता तक के मुंह से यही निकलता है कि अपराध होते रहेंगे, चोरी होती रहेगी। इनका मानना यही है, सुरक्षा के नाम पे धब्बा। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, एक सेकंड, अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड। आप ये बोलोगे कि चोरियां होती रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे? ये इनके टाइम से होती आ रही हैं। अरे आपके टाइम में क्यों नहीं बंद हुई? अरे साहब, पुलिस इनके टाइम में हो। अरे मैं सबके लिए पुलिस ने सख्ती कर रखी है। आपके टाइम में क्यों नहीं बंद हुई? सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। एक मिनट, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप ये बोलते कि नहीं चोरियां हमने रुकवाई है, रुकवाएंगे, ऐसे नहीं बोलता हूँ। मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के जो मेहता जी खड़े हुए हैं, इन्हीं के साथ कोई भी नहीं है। ये आपस में लड़ ले। एक ग्रुप उधर, एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप हराने के अंदर पायलट साहब के साथ हर समाज है। एक बात सुनिए, सचिन पायलट के खिलाफ भी 2 उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया है, तो क्या बीजेपी में भी वही स्थिति है, कांग्रेस में भी वही स्थिति है? समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टोंक में सचिन पायलट के गढ़ में ही बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। सचिन पायलट एक तरफ हैं, लेकिन क्या सचिन पायलट के गढ़ में बीजेपी से लगा पाएगी, ये एक सवाल है। लेकिन सचिन पायलट के खिलाफ क्या कांग्रेस में ही बगावत के सुर तेज हो रहे हैं? 2 उम्मीदवारों ने सचिन पायलट के खिलाफ जाकर नामांकन दाखिल किया। क्या बगावत कांग्रेस में ही है? कोई बगावत नहीं है। हर आदमी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, फार्म भरने का। सब सेट हो जाएगा। पायलट साहब एक तरफा जीतेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि फार्म कोई भी भर सकता है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। कांग्रेस के ही दोनों नेता है ना जी भाई साहब, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, कांग्रेस के नेता नहीं। कांग्रेस के नेता नहीं है, उन्हें निकाल दिया। कब निकाला? ऐसा है, पारदर्शी में भी चुनाव नहीं लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे। मैं ये कह रहा हूँ कि सचिन पायलट एक बड़े कद के नेता, उनके समर्थन में तो कांग्रेस के सभी लोग आ जाने चाहिए। बगावत होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। कोई बगावत नहीं है। बड़ा नेता है। जब भारतीय जनता पार्टी खुद ही मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह को यहाँ ला रही है, तो एक बहुत बड़ा चेहरा है, जीतने जा रही है, हर समाज को लेकर चलने वाला चेहरा है। मैं पायलट साहब पे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि पायलट को वोट दो, ये वक्त की पुकार है कि पायलट। ठीक है, एक बात बताइए, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। सर अशोक गहलोत जी के नाम पर वोट दो या पायलट जी को के नाम पर वोट दो? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस। अब ये आप गहलोत जी भी हैं, उसमें पायलट साहब भी हैं, हम सब एक जाजम में बैठते तो हैं। एक गाना गा लीजिए गहलोत जी के नाम पर। गहलोत साहब हमारे बड़े नेता हैं, सम्माननीय हमारे कांग्रेस। गाना तो गहलोत जी के नाम पर। हाँ सर, क्यों नहीं। कांग्रेस उन्होंने जो सुनाइए। मैंने क्या कहा कि आपके सामने पायलट साहब के लिए गाया, मैं गहलोत साहब के लिए गा सकता हूँ।
वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि गहलोत को वोट हमारे लिए सब बराबर। बहुत बढ़िया। अब देखिए इधर इधर हाँ मेरे भाई को कई बातों का जवाब देना। मैं एक सेकंड बीएसपी मैं इनकी बातों का जवाब अब एक मिनट शांति। देखिए अभी हमारे मित्र ने कहा कि गरीब आवाम के लिए वोट दीजिए। 60 साल से हमारे देश की जनता इन्हीं को पार्टी को वोट मैं देती है। प्रत्याशियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बीजेपी में सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ओके। ठीक है। अब मुझे बताइए, यहाँ बीजेपी के पहले जो विधायक रहे हैं उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया? सर पहले जो विधायक रहे उनको तो टिकट दिया गया है। अजीत सिंह मेहता है तो पूर्व विधायक है हमारे। यहाँ काम किसके गिनाए जा रहे हैं? हमारे अजीत सिंह जी मेहता विधायक साहब के काम नहीं गिनाए जा रहे? अरे एक मिनट रुकिए ना मैडम। अजीत सिंह जी मेहता विधायक थे ना, जब भी बीजेपी की चेयरमैन थी यहाँ पर, जब भी बीजेपी के प्रधान थे यहाँ पर, जब भी तो बीजेपी की संपूर्ण तभी पूरा विकास हुआ। जब भी पूरा तो पूरा बीजेपी में सब एकजुट है। यहाँ कोई बगावत नहीं। कोई बगावत नहीं, जवाब देना चाहूंगी आप। कोई बगावत नहीं है। नहीं। यहाँ का नॉमिनेशन होता है, यहाँ का सभापति कहाँ पर थी नॉमिनेशन? अभी मीटिंग चले, सभापति कहाँ थे यहाँ की नॉमिनेशन क्यों नहीं? आप हमारी बात सुनिए, मैं उनकी बात का जवाब देती हूँ। उनके यहाँ से उनके कांग्रेस के सदस्यों ने वोट भरा है, नामांकन भरा है, भाजपा से किसी ने नहीं भरा। और ये बात करते गुटबाजी की, कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे भाजपा में सिर्फ एक कमल हमारा निशान होता है और पूरा संगठन एक साथ है। इस बात की नेताओं निशानी की है। बात कर रहे हैं। 90% जनता इनके नामांकन के दिन बाहर की थी, किराए की, उधार की। यहाँ तो 10% कार्यकर्ता किराए की भीड़ थी। आप बीएसपी से हैं, आप बताइए हाथ और कमल फूल में हाथी क्या कर रहा है? बात पूरी सुनेंगे तो मजा आएगा आपको भी। कि एक हमारे भाई ने भी कहा है कि टोंक में चोरियां होती है और होती रहेगी, और यहाँ नहीं वहाँ एसडी के जो ऑफिस में भी आग लगाई गई है। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है ये आपको पता है? लोग जान गए होंगे शायद। एक एसडी के मुख्यमंत्री कार्यालय में आग लगाए जाना, क्या गफला क्या करना चाह रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो आप? क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या सबूत मिटाना चाह रहे हो? और विकास की जहां बात करते हैं हम, 2 मिनट, जहां विकास की बात कर रहे हैं सभी तालियां बजा रहे हैं। विकास दिखाई दे रहा है आपको? हैं? विकास दिखाई दे रहा है? विकास होता है रोजगार से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से। ये तालियां बजाने से नहीं होता है क्या? तालियां बजाने से नहीं यहाँ होता है। किसने विकास किया? शिक्षा बीजेपी ने किया बीजेपी ने किया था क्या अपने कार्यकाल में? इन दोनों के कारनामों की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इन दोनों में ध्यान हो तो आपको संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक हुई 2G आप छोटा और भी लोग हैं सर। और भी, हाँ। जहाँ एक शौचालय के नाम पर, जहाँ शौचालय के 2 मिनट शौचालय के नाम पर देश को उल्लू बनाया जा रहा है। जहाँ से एक संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक हुई जहाँ पे कच्ची बस्तियों को ढका गया। वो विकास नजर आ रहा था इस भारत का, वो विकास नजर आ रहा था। कच्ची झोपड़ी को ढका। गाँव में जाकर देखो कोई सड़क, गांव में जाकर देखो कोई सड़कें नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई सार्वजनिक शौचालय। बीजेपी भी नहीं, कांग्रेस भी नहीं, जो भी विकास हुआ था बीजेपी का विकास था। ये कह रहे हैं दोनों में से कोई नहीं, कोई विकास नहीं है 5 सालों से। इन्होंने सिर्फ आपस में लोगों को ठगा है जातिवाद के नाम से। और हम एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि दोनों सरकारें, जो भी सरकारें संविधान को संपूर्ण रूप से अगर लागू कर देगी तो रेवड़ियां बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोबर 2 रुपए किलो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अन्य योजनाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान को पूरा समीक्षा लागू कर दे। कांग्रेस ने 5 साल मात्र होटलों में और नशे में निकाला है। इस टोंक में 80% युवा नशा वाला हो गया। इस टोंक में 80% स्मैक बिकने लग गई। जहाँ का विधायक एक युवा चेहरा हो, वहां पर ये बातें सुनने को मिल रही है कि यहाँ 80% युवा नशे के शिकार है, नशे के शिकार हैं। ऐसा है क्या? एक बात हमारे सुनो, तुम कुछ बोलो सर। आ रहा हूँ। देखिए मेरा किसी पार्टी को कोई वो नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि संवैधानिक पद पार्टियों के लिए, जब संवैधानिक पद, जब संसद भवन, युवाओं के नशे की बात, 1 मिनट, संवैधानिक पद के लिए जब संसद तैयार हो, उस उद्घाटन में राष्ट्रपति का पद न करवा के प्रधानमंत्री से करवाया, उस टाइम कहाँ चला गया था इनका संविधान? मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, उन पे किसी को बुराई लगी। देखो जी आज सुनो, ये जो तालियां बजा रहे पायलट साहब के नाम से, बताओ आप कितनी बार जन सुनवाई जो होती है पायलट साहब की, लगभग कम से कम नहीं 2000 से 3000 के बीच में जन सुनवाई होती है, शायद सबको पता होगा। और अब तक के 30 साल के इतिहास में बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा होगा, वो अब जब भी अपने विधायक के पास गया होगा तो चाय पी कर आया होगा। यहाँ पे जन सुनवाई में जब पेपर लेके खड़ा रहता है ना, तो कम से कम 3 घंटे पेपर लेके खड़ा रहना पड़ता है कि अपना आवेदन, उसके बाद छोटा जवाब। मुझे एक बात बताओ, मुझे नहीं, सचिन पायलट से यहाँ कितने लोग मिल पाते हैं?
कितने लोग मिल पाते हैं? डायरेक्ट मिल सकते हैं आप टोंक से सचिन पायलट जी डायरेक्ट मिल सकते हैं? सचिन पायलट साहब से मिलने आरोप ये लग रहा है कि वो डायरेक्ट मिलते हैं। मिलने के लिए जयपुर जाना पड़ता है। अगर आपको कोई काम कराना है तो 3000 रुपए की रसीद कटाना पड़ेगी आपको, उसके बाद आपको काम होगा। उससे मिलने के लिए जयपुर जाना पड़ता है। हाँ, 5 साल के अंदर 3 सभाएं ऐसी नहीं गिना सकते जहाँ पर वो आम लोगों से मिले हो। वो आते हैं 5 मिनट के लिए, अपना वक्त मुकर्रर कर रखा है, वो बाहर निकल जाते हैं। आज उनको थड़ियों पर चाय पीने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि 5 साल नजर नहीं आए। उन्होंने ऐसे लोगों को समझा दी जहाँ पर लोगों की सुनवाई नहीं होती है। खूब मिलते हैं, खूब लोगों से मिलते हैं, इनकी गलतफहमी है। अब अगर मान लो कुछ लोगों को नहीं मिल पाते वो बात अलग है, लेकिन मिलते हैं सब पूरी जनता से मिलते हैं। अरे मिलते हैं हाँ बताओ। हाँ जी, बाहर के बड़े नेता है पायलट साहब, उनसे कौन मिल सकता है? टोक में आए नहीं, 10 बार आए होंगे, मिले नहीं किसी से। मिलने तो दूसरे को ऑथराइज कर रखा है, उससे मिलो, ये कोई बात है? जयपुर जाओ, जयपुर नहीं मिले, बड़े नेता से मिलना नहीं। इसलिए लोकल आदमी को जिताना चाहिए, जिससे अपन जाके कुंती खड़का सकते। लोकल होना चाहिए। क्लोज करेंगे। विधानसभा टोंक के अंदर कभी मैंने 5 साल में मेरे गांव में, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, और उसमें बहुत अच्छा कांग्रेस के वोट है, बहुत अच्छे। आज तक नहीं गए पायलट साहब जीतने के। मतलब सचिन पायलट जो है, ठीक है सर, हो गया। सचिन हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 5 साल के अंदर इन्होंने बस स्टैंड, टोंक का बस स्टैंड था, वहाँ इनसे ठंडे पानी की मशीन लग पाई। जब मैंने फेसबुक पोस्ट की जाके ठंडे पानी की मशीन लगी है। ये 5 साल में ये काम है इनके विकास के, कोई विकास का काम नहीं है। ये रोड अब डलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। 5 साल में कुछ नहीं। चलिए, सचिन पायलट चेहरा बड़ा साख दांव पर, लेकिन सचिन पायलट के नाम पर विरोध भी है। और ये कि वो मिलते नहीं है, आम लोगों से मिलते नहीं है, विकास का काम करते नहीं है। अपने अपने दावे कांग्रेस बीजेपी के हैं, लेकिन जनता फैसला 25 तारीख को सुनाएगी और 3 दिसंबर को पता चलेगा क्या वाकई सचिन पायलट की साख जो दांव पर लगी है उस साख को वो बचा पाते हैं और राजस्थान में जयपुर पहुंचते हैं, सीएम पद की कुर्सी तक पहुंचते हैं। ये भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इलेक्शन एक्सप्रेस में इतना ही। नमस्कार।